कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ उस गांव में फिर आए और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी। महिला से पूछा, मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली, नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? नहीं। क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई? विश्वास नहीं था? धर्म पत्नी ने, कोई स्त्री ने कहा, बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म पड़ी। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था। यह हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं? नहीं। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छिंद्रनाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया। आदेश आदेश आदेश। दौड़कर आया। 12 साल का लड़का था। खड़ा हो गया, मच्छिंद्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछ रहा है, मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ। आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ। आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल, 7 साल, 12 साल, 14 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिया, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है 1 लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। उस शिव की कृपा से मिला, शंकर गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए। गुरु मत कहा मच्छिंद्रनाथ जी ने शिव की आराधना। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि शिव क्या करते हैं? गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, जब आप पूर्ण तरह से शंकर ही शंकर की भक्ति में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे श्रवण में, तुम्हारी भुकुटी पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में स्वयं शिव आकर बैठ जाते हैं, और तुम्हारी वाणी भी शिव की वाणी हो जाती है। फिर उसे कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। सत्यम शिवम सुंदर, वो बाण उसको प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त। महाराज, वक्त और व्यक्ति, इन दोनों को कभी हल्के में मत लेना। हम हमारे पूरे कुबेरेश्वर धाम पर जितने भी बच्चे वहां कार्य करते हैं, जितने भी सेवक वहां लगे रहते हैं, चाहे हमारे आशीष जी हों, चाहे कोई संगीत वाले हों, चाहे हमारा साउंड वाले हों, चाहे कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम सबको एक बात कहते हैं, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लो। कब कौन सा व्यक्ति का वक्त बदलेगा और कब तुम्हारा वक्त बदलेगा, और कौन से व्यक्ति से किस वक्त तुम्हें जरूरत पड़ जाए, उस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त और व्यक्ति, इनको कभी हल्के में मत। समय सबका पलटता, सबका। जहां इतना उपद्रव मचता था, गिदम जैसे क्षेत्र में लोग आने के लिए डरते